कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन के अंदर असमंजस और प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही है। कई विधानसभा सीट तो ऐसे है जहां पर महागठबंधन के दल आमने सामने खड़े हैं, जिससे महागठबंधन के एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान, जो एलजेपीआर के प्रमुख हैं, उन्होंने भी महागठबंधन को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए देख रहे हैं, अच्छी बात है। इनको तो अब जाकर याद आया है कि बिहार में चुनाव है, तो चलो मीडिया के सामने जाकर अपनी सोच रख देते हैं। अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी है, उनको जब महागठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो गई, तब उनको याद आया कि बिहार जाना चाहिए, बातचीत करके मामला सुलझाना चाहिए। कहाँ थे राहुल गांधी? एसआईआर के मुद्दे को लेकर आया, उसके बाद वो विदेश चले गए। इनके अंदर एकजुटता नहीं है, वो बस दिखावे की है। सब अपने अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन खत्म हो जाएगी, वो कहीं नहीं दिख रही है। 2025 से 30 तक फिर से एनडीए की सरकार आएगी। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए। आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं जब पूरी तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी भैया थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी इन दो घटक दलों के नेताओं की नहीं बनती थी, तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं बनती थी कि भैया बैठे और मैच्योरिटी के साथ जितने घटक दलों के बीच में विवाद चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम करें? ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा? हकीकत है महागठबंधन समाप्त है जब आप एक दूसरे के सामने ही आपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो ये बोलते हैं कि 11, 12, 15 सीटों की बात है, भाई अगर एक जिले में 6 विधानसभा और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे बाकी की 5 विधानसभा में आप बोलिएगा कि भैया हम एक साथ हैं? वो जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में जाके दूसरे दल के नेता को कोसेगा और बाकी 5 विधानसभा में उनका साथ देगा? ऐसा नहीं होता है भैया राजनीति में। इन लोगों को या तो गठबंधन बनाना नहीं आता, या संभालना नहीं आता, या निभाना नहीं आता। जो भी हो, बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। जलेबी छान रहे राहुल गांधी। जलेबी तो वहाँ पे भी जाके बांट रहे थे भैया। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के चुनाव के वक्त भी तो जलेबी खाने का ही ना काम कर रहे थे। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई, तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा? जो परिणाम हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस जैसे वहाँ पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तेजस्वी के नेतृत्व में जो बात चल रही है। तो अब ये बताइए, ये कहाँ की एकता महागठबंधन के भीतर? हम में से घटक दलों ने किसी को बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से किसी को एतराज़ है? हम सब एक साथ एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 दल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 दलों के बीच में सीटों की संख्या का बंटवारा, सीटों का चयन, प्रत्याशियों का नामांकन, प्रचार में उतरे हुए हैं भाई हम लोग। जो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, भैया वो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसी कमरे से अभी तक निकलने का आपको फुर्सत नहीं मिला।
अभी तक इनमें से कोई प्रचार में नहीं उतरा, जबकि सारे नामांकन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ये तो गंभीरता दर्शाता है इनकी चुनाव को लेकर। प्रशांत किशोर जी चुनाव से बाहर चले गए, चुनाव से बाहर चले गए। अगर आप फ्रंट से लीड ही नहीं कर सकते तो गठबंधन आप पे, संगठन आप पे विश्वास क्यों करेगा? प्रशांत जी का ये फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। अगर नेता में ही हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके संगठन को लीड कर सकें, तो भैया उनके लोग, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेंगे, क्यों लड़ेंगे, या कोई उन पे क्यों विश्वास करेगा? जबकि खुद जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।